अभी मीडियन स्टार्ट करेंगे। चलिए जरा सा सुनिए, अभी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहिए, बातचीत मत कीजिए। कॉपी किताब किसी चीज़ की खास अभी ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे समझा लेने दीजिए। तो हम लोगों का टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यही है ना। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, यही पढ़ने वाले हैं ना। मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। किससे? एम से। एम जहां भी लिखा हो आप समझ, वो मीडियन के बारे में कह रहा है। मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स बार से, और मोड को करते हैं जेड से। खैर ये मोड पे जब जाएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल मीडियन को समझना है, समझना ही है ना, कि रटना है, समझना है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि सर मीडियन है क्या? देखिए मीडियन एक वैल्यू है, इट इज अ वैल्यू विच इज in the middle position, in the middle position in the series। हमारे पास सीरीज होता है, उस सीरीज में एक मिडिल पोजीशन भी होता होगा, बीच में भी होता होगा कोई वैल्यू। उस बीच के वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन। इसे हम लोग पोजीशन, चूंकि ये क्या बताता है? मिडिल का पोजीशन बताता है, इसीलिए इसे हम लोग पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज पोजिशनल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? पोजिशनल वैल्यू। मीन हमें पोजीशन नहीं बताता। अब ये पोजीशन वर्ड अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ, सुनिए पहले। हमारे पास डाटा होता है, डाटा कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, डाटा। उस डाटा को अगर हम अरेंज करके लिखें तो सबसे छोटा वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा। अब देखो ये 5 वैल्यू को मैंने लिखा है, और ये कुछ बता रहा है आपको कि एक क्रम में है। ये कैसे है? एक सीक्वेंस में है। सबसे छोटे वाले वैल्यू को पहले लिखा गया, उसके बाद बड़ा वैल्यू को, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। यानी ये किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ गया? तो आप बताओ, ये सबसे पहला पोजीशन हुआ। अब अगर पोजीशन कहोगे तो इसको फर्स्ट पोजीशन, नंबर जो भी हो, 2 4 5 10 20 50 25 कुछ भी हो, फर्स्ट पोजीशन ये है, पहला पोजीशन इसका है, दूसरा पोजीशन इसका है, तीसरा पोजीशन ये है, चौथा पोजीशन ये है, और पांचवा पोजीशन ये है। तो हम इसको कह सकते हैं ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब ये देखो कि इस पूरे पोजीशन में सबसे सेंटर में कौन सा वैल्यू है? क्या आप लोग समझ पाए? तो थर्ड वैल्यू जो होगा यही हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। क्या आप लोग समझ पाए? अब पोजीशन का अर्थ क्लियर हो गया होगा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी चीज का जो लंबाई है, अगर हम उसे बीच से तोड़े, ये मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई इतनी है, तो एकदम सेंटर से मैं अगर इसे तोड़ना चाहता हूं तो ऐसे क्या, कौन कितना सेंटीमीटर से तोड़ दूं ताकि एकदम बीच से टूटे? तो सेंटर मतलब मिड वैल्यू जो होता है उसे ही हम लोग मीडियन कहते हैं। किसको? मिड वैल्यू। क्या बोलिएगा? मिड वैल्यू, एकदम बीच में आने वाला जो सेंटर वैल्यू होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मीडियन। तो उम्मीद करते हैं मीडियन तो समझ में आया होगा। अब मीडियन अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा हटा दें। अगर मीडियन आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई सीरीज कितने तरह के? 3 तरह के, और उसमें हम लोग कैसे काम करें, मीडियन को कैसे कैलकुलेट करें। तो अब हम लोग देखेंगे सीरीज। बताइए सीरीज कितने तरह का? 3 तरह का। सबसे पहला कौन सा सीरीज? इंडिविजुअल। तो हम लोग आ गए इंडिविजुअल सीरीज पर। इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा सीरीज कौन सा? डिस्क्रीट सीरीज।
ठीक है। तीसरा सीरीज कौन सा? तीसरा हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर है? तो सीरीज कितने हो गए? 3। अब इस तीनों ही सीरीज हम लोग काम को कैसे करें? तो सबसे पहला सवाल यह है कि सर इंडिविजुअल सीरीज में हमें काम कैसे करना है। अभी ध्यान से सुनना, पहले मैं इंडिविजुअल सिखाऊंगा और इंडिविजुअल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दूंगा, फिर मैं डिस्क्रीट समझाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगा, और फिर कंटिन्यूअस, और ये आज का क्लास समाप्त। आप लोग समझ पाए? अभी आप लोगों को फोकस करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2th आइटम इज आवर मीडियन। क्लियर है? हो गया, खत्म। क्या लिखा बता? n+1/2th आइटम इज आवर मीडियन। मीडियन बराबर n+1/2th आइटम इज आवर मीडियन। हो गया, खत्म। अब मैं अगर खुद से एक एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको पता ही है एग्जांपल के फोटो खींच लेने हैं और ये पूरा का पूरा हमारा थ्योरी तैयार हो जाएगा, तब लास्टली इसका फोटो खींचना है। तो इस एरिया में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? एक्स होता है। मैं छोटा सा वैल्यू लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 हो गया। याद रखिएगा कि जब भी आप मीडियन निकाल रहे हैं, जब भी आप क्या निकाल रहे हैं बच्चों? मीडियन निकाल रहे हैं, तो वहां पे आपको सीरीज को सबसे पहला काम यहीं पे मैं लिख रहा हूं, आप ये सीरीज बनाओ, आप ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ, या आप इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ। सबसे पहला काम वी हैव टू अरेंज। हमें सबसे पहला काम क्या करना है? अरेंज आवर सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला काम क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अपने सीरीज को अरेंज कर लेना है। तो अब ये तो नहीं पूछोगे सर इस सीरीज में कि इस सीरीज में कि इस सीरीज में, कोई भी सीरीज है, पहला काम क्या करना है? बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, क्या ये अरेंज है? एकदम अरेंज है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है? हाँ अरेंज है। तो अब मैं मीडियन का फॉर्मूला इस पे लगा सकता हूं। तो क्या करना होगा? n+1/2, यही लिखोगे ना? n का मतलब नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 5। 5 + 1/2 बराबर 6/2 बराबर 3। आप लोग समझ पाए? तो तीसरा जो आइटम होगा, थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा, यही हमारा क्या हो गया? मीडियन। क्या आप लोग समझ पाए? तो हमारा आंसर क्या हुआ? मीडियन इज इक्वल टू 3। क्या आप लोग कुछ नहीं समझे? समझ गए। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए x दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? छोटा सा वैल्यू रखने पे कोई दिक्कत हो जाती है? नहीं सर, आप 26 56 58 लिख के दिखाइए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा? देखो n+1/2, n+1/2, n कितने हो गए? 6। 6 + 1/3.5, यही है ना? अब तीसरा आइटम, पहला देखो 3 था तो क्लियर हो गया था, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, ये बोल रहे 3.5 नंबर पे कौन सा आ रहा है? तो भाई तीसरा क्लियर है और चौथा क्लियर है, मुझे 3.5 पे जाना है। किस पे जाना है? 3.5 पे। तो एक काम करूंगा, तीसरा और चौथा दोनों को जोड़ दूंगा, तीसरा और चौथा दोनों को जोड़ दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा। 7/2 बराबर 3.5 इज आवर मीडियन। क्या आप लोग समझ पाए? तो ये समझ में नहीं आया होगा। अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ में आया, कैसे आया? थोड़ा बहुत भी समझ में आया, तो अब हम लोग बुक से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? इंडिविजुअल सीरीज से। किससे? इंडिविजुअल सीरीज से। सभी लोग अपना अपना बुक निकाल लिए होंगे, लाओ जल्दी लाओ। अरे लाओ इधर, एक बुक तो हमको दो। आ जाओ आ जाओ। चलो अभी सभी बच्चे मीडियन पेज नंबर 300, नहीं कुछ ज्यादा ही आगे चले गए, समय पे ही आए हो। तो सभी बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 315, है ना? तो सभी बच्चे 315 पे आ गए। अब ये जो हमारा पेज नंबर
315 है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हूँ। मैं कहाँ हूँ? क्वेश्चन नंबर 1। और मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग जहाँ से समझ जाना वहाँ से बोलना कि सर अब हम लोगों से बन जाएगा, ताकि मार्कर बचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 5, 8, 7, 3, 4, 6, 2, 9, 1। सबसे पहला सवाल कि क्या ये अरेंज्ड है? नहीं सर। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? 1। उसके बाद क्या लिखूंगा? उसके बाद क्या लिखूंगा? उसके बाद 5, 6, 7, 8। बड़ा आसान था ये। अच्छा 9 भी है, तो ये भी लिख लिया। अब क्या करूंगा? 3, 3, 6, 9 आइटम हो गया ना टोटल। अब ये बताओ n+1/2, यही ना? 9 + 1/10/, पांचवा आइटम। क्या बोलोगे? 5th आइटम। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5th आइटम इज आवर मीडियन। सो m = 5। निकल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। रुको, क्वेश्चन नंबर 2 तो दिखाने दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे बनाएंगे। देखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे तुम लोग मत बनाना। उसके बाद और कहीं कोई क्वेश्चन होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाऊं। आ गए? क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सीरियल नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कोई एक्स नहीं होता है। सीरियल नंबर कभी भी एक्स नहीं होता है। बात आ रहा है समझ में? तो एग्जाम में तुमको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए सीरियल नंबर दे देगा, तो तुम समझ लो कि डिस्क्रीट सीरीज है। तो सीरियल नंबर को डिस्क्रीट सीरीज ना समझें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें एक्स दिया हुआ है। एक्स कितना है? 18, 10, 9, 2, यही है ना? कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अरेंज करना होगा। तो पहले किसको लिखूंगा? उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब n+1/2th आइटम, यही है ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 + 1/9/4.5। तो चौथे नंबर पे नहीं, साढ़े चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? कहाँ? साढ़े चौथे नंबर पे। तो 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे ये आता है, पांचवें नंबर पर ये आता है। तो मैं ऐसा करूंगा, 4th नंबर आइटम और 5th नंबर आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो कितने हो गए? 12 हो गया हम लोगों का मीडियन। क्या आप लोग समझ पाए? डायरेक्टली 3rd नंबर पे होता तो हम कह देते 3rd नंबर पे ये है, 4th नंबर पे ये है। और 3.5 में कैसे बताएं? तो 3 और 4th को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। नहीं समझे होंगे? इसका फोटो खींचिए। क्वेश्चन का केवल 1, 2 एंड 5 हो गया। हो गया? अरे हो गया। एक कोई लेके ग्रुप में भेज दो। गर्ल्स का भी ग्रुप है, बॉयज का भी ग्रुप है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। मुझे ये बताओ, क्या अब इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बना पाओगे कि छोड़ दोगे? बना लेंगे, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में काम कैसे होगा। अच्छा याद हुआ कि नहीं ये बताओ पहले। इंडिविजुअल का फॉर्मूला बताओ। n+1/2 याद ही हो गया। बस जो पढ़ो क्लास में याद कर लो, क्या दिक्कत है। अब हम लोग आ गए कहाँ? अब हम लोग कहाँ आ गए? डिस्क्रीट। अब अभी बस इस पे फोकस करो बस। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्टली m नहीं निकलता है। इसमें तो डायरेक्टली निकला, लेकिन उसमें डायरेक्टली। तो सबसे पहले n+1/2, ये तो याद है ना तुमको? तो ये निकाल लेना, n+1/2 निकाल लोगे। कॉमा दिए, मतलब क्या हुआ इसका? रुक जाओ, इसका मतलब रुको। n+1/2 निकाल के रुक जाना। उसके बाद लाइज इन CF। CF में देखो, n+1/2 निकालो, फिर क्या किसमें देखो? तो CF है किसी तत्व का नाम, तो n+1/2 और उसको किसमें देखना है? CF में दिखना है। और CF में देखने के बाद जिस CF में वो वैल्यू आएगा, लाइज इन CF, तो याद रखना वैल्यू मतलब x ऑफ सच CF
इज आवर मीडियन, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, मीडियन हो गया। डिस्क्रीट सीरीज समाप्त। अब अगर हमसे पूछो, इससे पूछो, अच्छा हमसे पूछो, हमको लगा ऐसे बोलोगे हमसे पूछो, तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। ये मैंने एक्स ले लिया 1 2 3 4, कोई दिक्कत। एफ ले लिया 1 2 2 1, कोई दिक्कत। छोटा सा वैल्यू है, मान लिए क्वेश्चन है ये, निकालना है मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। तो सर आपने क्या क्या स्टेप बताया है, ये यहाँ थ्योरी लिखा हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में, कम शब्दों में लिखा क्या हुआ है, पहला पढ़ n+1/2। तो सर आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है CF की, तो क्यों ना CF बना लिया जाए, क्यों ना CF बना लिया जाए। तो CF के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटका को लिखते हैं, मतलब पहला वैल्यू को लिख लेंगे 1, उसके बाद अगले वैल्यू में जोड़ दीजिए 3, फिर अगले वैल्यू में जोड़ दीजिए 5, मतलब तीर चलाते जाइए, काम होता जाएगा। नहीं, तीर चलाना है ना, पहला तीर सीधे तो बाकी का तीर तिरछा, गुड। अब यहां पर CF आ चुका है क्या, अब क्या करना है, क्या बोले थे, सिखाए क्या थे, n+1/2, यही निकालना है ना। n का मतलब क्या होता है सर, सर इसको कहते हैं n, 2 1 3 2 5 1 6, n बराबर 6 समझ में आ गया होगा। तो 6 + 1/2 बराबर 7/2 बराबर 3.5, समझ में नहीं आया होगा। अब ये 3.5 निकालने के बाद बोले थे कॉमा, बोले थे कि नहीं बोले थे, बता। कॉमा मतलब रुक जाओ, कॉमा मतलब रुक जाओ। उसके बाद लाइज इन CF, अब तुम CF में चेक करो, तुम्हें साढ़े 3 देखना है, क्या देखना है, कॉमन सेंस लगाओ, क्या लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओ। एक में से साढ़े 3 ले सकते हो, ले सकते हो अगर तुम जादूगर गोगिया सरकार हो तब, नहीं वरना एक में से साढ़े 3 कौन खर्च कर सकता है, 3 में से, इसमें भी नहीं, 5 में से, हाँ। तो हम कहेंगे 3.5 लाइज इन CF5, क्या बोलेंगे, पता चल गया किस CF में आया, किस CF में आया पता चल गया। फिर कॉमा, रुको, वैल्यू ऑफ सच CF मतलब x ऑफ सच CF, ऐसे CF का जो वैल्यू होगा, नहीं समझे होंगे, ये हो गया आंसर, नहीं आया समझ में, ये तो था एग्जाम्पल, ये तो क्या था। अब हम लोग बुक पे चले, कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, देख लेते हैं, इसको रहने दें, नहीं इसको रहने देते हैं, और अब हम लोग बुक पे आते हैं, और तुम लोग देखना, अगर तुम लोगों से बनने लायक हो तो मुझे बताना कि हाँ सर अब हम लोगों से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, क्या आप ही लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले देखिए x दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है, 3 4 5 6 7 8, और f है 6 9 11 14 23 और 10, x और f दोनों मिल गया। अब हमें ये बताओ कि सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, CF निकालना। ऊपर देखो अभी तुरंत बताए हैं, सामने पेस्ट करो। तो CF सबसे पहले सीधा तीर चलाएंगे, फिर तिरछा तीर चलाएंगे, 15, फिर 11 कितना, फिर 26 14 कितना, 63 73, नहीं आया होगा समझ में। और इसको जोड़ देंगे तो n हो जाएगा 73, आ गया होगा समझ में। तो अब क्या बोले थे, n+1/2 बराबर 73 + 1/2 बराबर 74/2, नहीं आया समझ में, 37। फिर क्या कॉमा, रुको, रुका, किसमें कौन से CF में आएगा, 6 में से 37 खर्च करोगे, 15 में से 37 खर्च करो, 26 40, 40 में से खर्च कर सकते हो, तो हम लोग लिखेंगे 37 लाइज इन CF40, लाइज इन CF40, और वैल्यू ऑफ सच CF, ऐसे CF का जो वैल्यू होगा तो हम लोग कहेंगे m बराबर 6 आवर आंसर। नहीं समझे हमारी बात, समझ में आ गया होगा। तो क्या ये 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलेंगे 4th नंबर, नहीं है 4th नंबर नहीं, 5th नंबर हो चुका है, 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, ये एरिया देख रहे हो ना, यहाँ लिखूं क्वेश्चन नंबर 6, आ गए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मुझे नहीं पता, f दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं, बन जाएगा, बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है क्या,
तो मैंने लिखा बन जाएगा, बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है रे, तो मैंने लिखा बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। चलो इसका फोटो खींचो, क्वेश्चन का, केवल केवल क्वेश्चन का, नहीं फोटो खींच लो, घर पे जाके बना देना। हो गया? बाबूजी बहुत चीज देखे हुए हैं। जल्दी जल्दी चल। हो गया? तो अभी अब हम लोग बात करेंगे, देखो याद हुआ कि नहीं ये बताओ, इंडिविजुअल याद हो गया, डिस्क्रीट अब कौन सा याद करना है? अब तुम्हारे दिमाग में जितना भी ताकत है थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज जो है उसमें थोड़ा नया नया फॉर्मूला तुमको देखने को मिलेगा। अब इस पे आ गए कंटिन्यूअस सीरीज, अब इस पे फोकस कीजिए। सबसे पहले n/2, यहाँ n+1/2 मत कर दीजिएगा, बच्चे यही गलती करते हैं। n+1/2 तो उनके जहन में रहता है, उसी को कहीं भी लगा देते हैं, मत लगाइएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में n/2 है, क्या है, क्या बोला मैंने, रुको, लाइज इन CF, देखा हुआ लाइन है, बात समझ में आ गया। फिर क्या, CI, नाम सुने हैं, CI of such CF is our MC, मतलब मीडियन क्लास, MC मतलब मीडियन क्लास। ये देखो पहला स्टेप तुम्हारा ये है, दूसरा स्टेप तुम्हारा ये है। अब तुमको मीडियन क्लास पता चल गया, अब तुम मीडियन हो गए, अब तो मीडियन, तो यहां पे L प्लस n/2 माइनस C इंटू I/F। मैं तुमको I का मतलब समझा चुका हूं, तो मैंने कहा था कि पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म होने तक मैं वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। तुम्हारा बुक कहीं I लिखेगा, कहीं K लिखेगा, कहीं P लिखेगा, तुमको लगेगा स्टैट में जान है। यहां देखो, अब यहां पे मतलब समझ लो जरा सा, L का मतलब क्या, हाँ बिल्कुल, L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ MC, नहीं समझे। उसके बाद मैंने लिखा n/2, n/2 समझाने वाली बात ही नहीं है। C मतलब CF, जस्ट प्रीसीडिंग MC, जस्ट प्रीसीडिंग मतलब MC से जस्ट पहले वाला CF, MC से I मतलब लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ MC, क्या आप लोग समझ पाए। F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ MC, समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ, समझ में आ गया होगा, हो गया खत्म, मीडियन खत्म। ऐसे में मोड भी खत्म कर सकते हैं। चलो, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अच्छा सुनो, हो गया, अभी किताबी तरीके से पढ़ते तो कहते हाँ स्टैट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये मीडियन का फार्मूला है। मैं चाहता हूँ कि एक सीरीज अपने हिसाब से पहले बता दूं, फिर उसके बाद देखेंगे बुक का क्वेश्चन कैसा है। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन कैसा भी हो, सीरीज कैसा भी हो, पहले तुम्हें अरेंज करना होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर खुद से ही पहले समझाता हूं। एग्जाम्पल ले लूं ना। अब एग्जाम्पल में मैंने लिखा CI और मैंने लिखा F। देखो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, हो गया जी। 1 2 1 हो सकता है क्या, ऐसे में समझ में नहीं आएगा, तो 30 से लेकर 90 तक जाएं। अब यहां पे ये समझ में आ गया। अब हमको करना क्या है, देखो तुमको जब भी F रहे तो तुमको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है, तुम्हें CF में करने के लिए तीर चलाना होगा, आ गया होगा समझ में। अब देखो जैसे जैसे रुकने के लिए कहा गया वैसे वैसे रुकना, जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले n/2, ये n हो गया 4, समझ में आया ही नहीं होगा। अब n/2 आ गया जी, n/2 का मतलब 4/2 बराबर 2, ये क्लियर है। अब रुको, और लाइज इन CF होगा, लाइज इन, तो 2 जो है वो किस में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा। हम लिखेंगे 2, हम लिखेंगे 2 लाइज इन CF3, तो किस में आया, तो इसका जो CI होगा, इसका जो
ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। बात समझ में आ गया? हम लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे? इसीलिए 10 से 20 इज आवर MC। क्लियर है? 10 से 20 हमारा क्या हो गया? अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे भाई। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? तो M इज इक्वल टू L प्लस N/2 इंटू I/F। लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे L का मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट समझ में आया ही नहीं होगा। 10 प्लस N/2 का मतलब 2 होता है, माइनस C मतलब मीडियन क्लास का जस्ट पहले का C, नहीं समझे? गुने I का मतलब लेंथ, F का मतलब MC का F, नहीं समझे? क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 2 में से 1 गया, गुने, अब ये गलती मत कर लेना, पहले जोड़ ही लेना। हाँ पहले गुना, पहले गुना, तो 1 गुने 5, ये 5 आसमान से आया है, बराबर 10 प्लस 5 बराबर 15। निकल गया, हो गया आंसर। क्लियर है? मुझे बताओ, समझ में नहीं आया होगा? आ गया? तो अब हम लोग बुक का क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। गुड। अब आएंगे, कहां से कहां तक हो गया है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं हुआ, 3 भी हो गया, 4 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। कहां आ गए? 4 पे आ गए। मुझे बताओ 4 में, देखो मैंने लिखा बन जाएगा, तुम लोग बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बता दें। 4th में क्या दिक्कत है? चलो 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 5 तो हो गया ना? 5 तो हो गया। 6 पे आ जाओ। 6 भी हो गया? नहीं 6 नहीं हुआ है, 6 हो गया। अच्छा डिस्क्रीट है, ठीक है। 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। 9th पे आ जाओ। 9th पे आ गए सब लोग? 9th में देखो 5 से 15, 15 से 25, तो अरेंज है ही ना, बन जाएगा। 10th में आ जाओ। 10th में आ गए? 25 से 30, 20 से 25, याद रखना पहले अरेंज कर लेंगे। अब मैं 10th को मैं पहले यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 10, और चूंकि वो उल्टा करके दे दिया है तो मुझे अरेंज कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? तो 0 से 5 को सबसे लास्ट में लिखा, मैं पहले लिख लूंगा। फिर 5 से 10, 10 से 15 से 20 से 25 से, हो गया जी। अब फ्रीक्वेंसी सुनिए ध्यान से, 0 से 5 का फ्रीक्वेंसी कितना था? 5 से 10 का 5, 20। ये मैंने बुक से ही देख कर लिखा, इसमें कोई कलाकारी तो है नहीं। अब तुम लोग क्या करना, इसको जोड़ लेना, n निकल जाएगा, n/2 करना, लाइजिन CF देखना, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बन जाएगा सेम ऐसे। समझ में नहीं आया हो तो ये बन जाएगा, ये मैंने लिखा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए? 11 में भी पहले क्या करना, पहले क्या करना, उसके बाद 12 पे आ गए। 12 में देखो 20 से 25 अरेंज ही है, तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 20 से 25 अरेंज ही है ना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 10 से 20, 20 से 30। क्वेश्चन नंबर 15, 15 पे आ गए? 15 में मिड वैल्यू दिया हुआ है। 15 में गौर से देखो, 15 में क्या दिया हुआ है? मिड वैल्यू। ये देखो मिड वैल्यू है ना, कितना कितना है? 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये ठीक है ना? उसके बाद क्या दिया हुआ है? CF दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं CF क्या होता है। 12, 25, उसके बाद, हाँ उसके बाद हो गया। तो बुक को रख दिया साइड में। और अब चूंकि हम लोग बेसिक क्लास किए हुए हैं, बेसिक क्लास किए हुए हैं, देखो हम लोग कितने रिलैक्स हैं। हम लोग को पता है कि मिड वैल्यू से CI कैसे निकाला जाता है। हम लोग झट से निकाल लेंगे CI, निकाल लेंगे। 2 का डिफरेंस 10, 10/2 बराबर 5। एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे। 15 में से 5 गया 15, मतलब 20 में से 5 गया 15, एक बार जोड़ेंगे 25। 30 में से 5 घटाएंगे 25, जोड़ेंगे 35। 40 में से घटाएंगे 35, जोड़ेंगे 45, घटाएंगे 45, जोड़ेंगे 55, घटाएंगे 55, जोड़ेंगे 65, घटाएंगे 65। नहीं समझे होंगे। क्लियर है? CI आ गया? CI आ गया ना? अब क्या निकालना है?
CF को F में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बोले थे छोटका को पहले लिखना, छोटका लिख लिए। उसके बाद क्या करना, बड़का में से छोटका घटाइए 13, बड़का में से छोटका घटाइए 17, उसमें उसके बाद घटाइए, उसके बाद घटाइए, उसके बाद घटाइए। अब बताओ CI और F आ गया, अब मैं क्या कर दूं, अब बन जाएगा। क्लियर है? तो ये था हम लोगों का मीडियन का थ्योरी महज आधे पेज में, और ये था क्वेश्चन। समझ में नहीं आया होगा तो आप लोगों का होमवर्क क्या हुआ भाई, 1 to 15 बन जाएगा, 1 से लेकर 15 तक बना लेना है ना। चलो ओके, मोड हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ओके डन।